रात्रि क्लास चल रहा था 18/5/67 तीसरे पेज के आज में बात चल रही थी। माया खीर खंड से लून पानी बनाई देती है, अच्छों को भी बनाई देती है। जिनको बाबा महारथी महारथी कहते हैं उनको भी माया छोड़ती नहीं है। उनको कोई न कोई वक्त में कोई न कोई पॉइंट से जब वो गफलत में रहते हैं, याद नहीं रहती है, तो फिर कुछ न कुछ आपस में लून पानी हो पड़ते हैं। बाबा उन बच्चों को भी गुप्त में रखते हैं और कुछ समय में आएंगे तो बताए देंगे बच्चों को कि बच्चे, क्योंकि बाप है ना, बाप है तो बच्चों को वो छिपाए जाए करके थोड़े ही समझाएंगे। एक को तो नहीं समझाएंगे। तो वो कितने बच्चे हैं, ढेर के ढेर हैं। तो एक एक को कहाँ छिपाए करके और समझाएंगे। तो बाबा सबके सामने बता देंगे, फलाने के ऊपर ग्रहचारी बैठी हुई है और माया ने नाक से पकड़ा हुआ है। फिर पीछे बाबा नाम भी बता देंगे। कभी नाम गुप्त रखते हैं, सिर्फ ऐसे ही कहते रहते हैं। नहीं तो तुम बच्चों को बहुत लव चाहिए, एक दो में, क्योंकि तुम चलते ही हो मोस्ट लवली वर्ल्ड के बच्चे। और ये दुनिया कोई लवली वर्ल्ड थोड़ी है। लवली वर्ल्ड है, एक दो में लवली हैं। नहीं बच्ची, बिल्कुल लव नहीं है। स्वर्ग को मोस्ट लवली कहा जाता है, क्योंकि स्वर्ग है ही मोस्ट बिलीव्ड की रचना। उस समय कोई रावण को बिलीव्ड मोस्ट तो नहीं कहेंगे। नहीं, किस समय की बात बताई? पुरुषोत्तम संगम युग की बात बताई कि मोस्ट बिलीव्ड बाप आकर के मोस्ट बिलीव्ड स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाकी रावण को नहीं कहेंगे। नहीं, मोस्ट बिलीव्ड अगर कहते होते उनको तो फिर जलाते क्यों हैं? रावण को जलाते हैं ना, तो जरूर मोस्ट बिलीव्ड तो नहीं है ना। भक्ति मार्ग में स्थूल आग में जलाते हैं। यहाँ कौन सी जलाने की बात है? यहाँ दिल जलता है। तो बाबा पूछते हैं, तो भला रावण को क्यों जलाते हैं? कोई को पता नहीं है कि रावण को क्यों जलाते हैं। अभी अच्छी ये भारत में फैक्ट्स है ना कि बरोबर रावण को बरस बरस जलाते हैं। कहाँ की यादगार है? जरूर संगम युग पर शूटिंग हुई है।
बरस बरस रावण बढ़ता जाता है और फिर जलाते भी जाते हैं। अच्छा, 9:45 बजे हैं अभी, और तो कोई से मिलना नहीं है। आज मिलना है, जा करके हाथ भी लगाया तो भी ठीक है, पर तो फिर भी अभिमान टूटेगा। नहीं हो, नहीं अच्छी है। बाबा अभी तुम बच्चों की इतनी परीक्षा नहीं लेते हैं। माना आगे चल के परीक्षाएं और तेज होती जाएंगी, नहीं तो कल फिर कहेंगे परीक्षा लेंगे ना तो कहेंगे गोबर का छेना बैठ करके बनाओ, तो तुम्हारा देह अहंकार टूटे। पाकिस्तान में तुम्हारे मम्मा बाबा ने, अब इन सब बच्चों ने देहमान तोड़ने के लिए पाकिस्तान में ऐसा बहुत किया था ना। अब यहाँ तो मोटर भी नहीं है जो उनकी सफाई करवावें। पाकिस्तान में तो मोटरें बसें अपनी बहुत थी, एक अलग जैसे नहीं कोई कॉलोनी थी, और जात पात सब अलग थी। और सारी कराची में तो भी देखो शाम हुआ, अपना कपड़ा बपड़ा पहन करके मोटरें आए, बसें आए, घूमने गए। अच्छा, दिन में सुबह को चलो भाई प्रैक्टिस करो, फिर छेना बनाओ, समझा ना। उनके कोयले बहुत आते थे, ये जो पत्थर के कोयले चूड़ा मंगाते हैं ना, तो उनको गोबर में मिला के उनकी भौर बनाते थे, तो उनको बोलते थे छेने बनाओ, कंदे। फिर वो कंदे भी बहुत अच्छी तरह से काम में आ देंगे। अच्छा, फिर ये बच्चियां भट्टी चलाती थी, और पता है भट्टी कितनी होती थी? वहां बताया है, इन बच्चों ने तुमको बताया है, यहां से लेकर के यहां तक, और वो सारा नीचे आग जलती थी, और इनको कपड़ा निकालना, डालना, घुमाना, फिराना, सटकना, कितनी मेहनत लगी होगी। यानी बहुतों के तो ये केस है ना, आग से पक्के हो गए। कोई ने कहा हाँ बाबा बाघ के केस होते हैं ना, हाँ, म्यूजिक बजा, बच्चों को देख करके बाबा को खुशी भी बहुत होती है।
क्योंकि कल्प के बाद फिर मिलना हुआ, ये खुशी की बात नहीं है। तो फिर म्यूजिक बजा, मीठी मीठी सिकीले ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल वचन, सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड नाइट। ऐसे भी कहें सलाम वालेकुम, यानी अर्थ है इनमें सब। क्योंकि ये कहते हैं तुमको सलाम है, क्यों सलाम करते हैं? क्योंकि तुम विश्व के मालिक बनते हो, इसलिए तुमको सलाम करते हैं। तुम कहते हो हाँ दादा, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं और आप तो ब्रह्मांड के मालिक हो। ब्रह्मलोक में अंधे मिसल आत्माएं रहती है ना, समझा? तो वास्तव में तुम ब्रह्मा के ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। कौन? ब्रह्मांड का मालिक कौन? आत्माओं का बाप। फिर वास्तव में क्यों कहा? है? वास्तव में इसलिए कहा कि वास्तव तो इस दुनिया की बात है, ब्रह्मांड के मालिक तुम बच्चे भी तो बनते हो ना। ना नहीं, क्यों ऐसे कहा? हम बच्चे नहीं बनते हैं, ब्रह्मांड के मालिक। अंडे अंडे मिसल जो बिंदु बिंदु आत्माएं होती हैं, वो ब्रह्मा जिसे कहते हैं ना ब्रह्म अंड, तो ब्रह्मा के बुद्धि रूपी पेट में वो अंडे इकट्ठे नहीं होते, कहते हैं ना परम ब्रह्म। तो तुम भी ब्रह्मांड के मालिक हो। कैसे? तुम कौन से ब्रह्मांड के मालिक हो और विश्व के मालिक हो? है? जिसे तुम कहते हो परम ब्रह्म, बड़े से बड़ा ब्रह्मा, तो वो भी तो स्थान हुआ ना। जैसे बाप का घर है, तुम बच्चों का भी घर है, तो तुम वहां के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो। और तुम्हारा बाबा सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक, विश्व का मालिक नहीं है। कौन से ब्रह्मांड की मालिक हुई? मालिक होने की बात है। कैसे? तुम्हारा बाबा बाप नहीं, तुम्हारा बाबा सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है। माना जहां अंडे मिसल आत्माएं बिंदु बिंदु रूपी स्टेज में इकट्ठी होती है संगठन में, वहां का मालिक तुम्हारा बाबा। बाबा या बाप? बाबा। विश्व का मालिक नहीं है। विश्व का मालिक बना तुम बच्चे संभालते हो। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या दिखाते हैं?
कहते तो हैं विश्वनाथ, जगन्नाथ, जगत पिता, लेकिन हालत क्या दिखाते हैं? ताजवाज है कुछ? कोई ताजवाज नहीं, फकीर जैसा दिखाते हैं। तो है ना अंधे ब्रह्मांड का मालिक, विश्व के मालिक, तुम बच्चे बनते हो, देखो तुमको कितना ऊंचे बनाते हैं। इसको कहा जाता है निष्काम सेवा। कोई कामना नहीं, जो अपने से ऊंच बना ले। अच्छा, अभी बच्चों को विदाई दे। ये आज का रात्रि क्लास है 27/5/67 का। आज है भी झूठा मेला, सच्चा भी नहीं है। त्रिवेणी, अगर 3 नदी भी सच सच हों तो भी कहें कुछ न कुछ भाई अच्छा सच्चा मेला है। त्रिवेणी माने 3 नदियां सच सच होने की बात ही नहीं। तो 3 नदियों की बात तो इलाहाबाद की है, जो भक्ति मार्ग में इलाहाबाद में बड़ा मेला लगता है, कुंभ का मेला। वो तो पानी की नदियां हैं ना, तो सच सच तो है नहीं, वो तो भक्ति मार्ग की नदियां हैं। उन नदियों में स्नान करने से कोई पावन नहीं बनते, ज्ञान की नदी की बात है। तो सच्चा मेला इस संगम युग की बात है। तो भक्ति मार्ग में उसमें भी कुछ झूठ लगाई गई है। क्या झूठ लगाई गई है? कि एक गुप्त नदी है, कहते हैं सरस्वती नदी। अभी गुप्त? इतने इंजीनियर्स हैं, इतने समझू हैं, तो वो समझ तो सकते हैं ना। यहां गुप्त नदी कहां से आएगी? पढ़े लिखे लोग हैं ना। तो भक्ति मार्ग में कितनी झूठ लगाई दी है। यहां की बात है सरस्वती नदी पहले भी नहीं थी, बाद में भी नहीं होती है, अभी नहीं है ना। तो पहले ही शरीर छोड़ दिया। तो वहां इलाहाबाद में ये नदी कहां से आएगी? है? अरे हद के इलाहाबाद की बात नहीं है, वो तो बेहद के अल्लाहाबाद की बात है। अंग्रेजी में लिखते हैं ना अल्लाहाबाद, अल्लाह का नगर। तो वहां की बात है। ये छोटी माँ हो गई ना, बड़ी माँ तो ब्रह्मा है, और छोटी माँ ये ज्ञान की नदी है सरस्वती नदी।
अभी शरीर छोड़ दिया, सूक्ष्म शरीर धारण किया, तो आगे चल के पार्ट बजाएगी ना। तो जिस बच्ची में प्रवेश होके पार्ट बजाती है तो फिर प्रत्यक्ष होगी। तो यहां की बात है सच्ची सच्ची नदी। परंतु फिर भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा, क्योंकि शास्त्रों में तो बहुत ही लिखा हुआ है कि अर्जुन ने यहां बाण मारा, अर्जुन ने वहां बाण मारा, तो गंगा निकल आई। अब देखो, उन्होंने तो स्थूल बाण दिखाई दिया, स्थूल धरणी दिखाई दी। कौन सी धरणी की बात है? ये है तुम्हारी जगदम्बा, जिसे कहते हैं सीता। धरणी से निकलती है, धरणी में समाई जाती है। तो ज्ञान बाण मारा तो धरती से गंगा निकल आई। तो देखो, यहां भी बाबा कहते हैं ना, गंगा जी आती है गौमुख पर, वहां गौमुख पहाड़ पर दिखाया है भक्ति मार्ग में। तो इससे सिद्ध होता है कि ये जो गऊ का मुख है, ये कौन सी गऊ की बात है? जिसे कहते हैं कामधेनु गऊ है, वही कामधेनु गऊ धरणी माता है। धरणी से ही सब कुछ मिलता है, सारी मनोकामनाएं पूरी होती है ना धरणी पर रहने वालों की। तो गौमुख नाम दे दिया है। गौ सीधी सादी होती है ना, तो इससे सिद्ध होता है कि बात बेहद की है। ये बात तुम बच्चों को अभी मालूम पड़ी कि भक्ति मार्ग में ये सब ठीक नहीं है, ये सब रंग है। बाकी दुनिया के लोग तो इन बातों को रंग नहीं समझते हैं। तुम्हारी बातों को रंग समझते हैं। दुनिया का तो ऋषि मुनि, ये साधु संत, इनको बहुत मान देते हैं। अब गंगा यहां भी तो निकल सकती है, कहां है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में सच्ची सच्ची चैतन्य गंगा निकल सकती है ना, क्योंकि शास्त्रों के ऊपर मदार बहुत डाल दिया है, बहुत विश्वास है शास्त्रों के ऊपर, बहुत शास्त्रों को मानते हैं। तो जरूर शास्त्रों को मानना ही पड़ेगा। किसको? बच्चों को मानना ही पड़ेगा। मानना ही पड़ेगा का मतलब क्या हुआ कि बच्चों को शास्त्रों के अनुसार ज्ञान को साबित करके बताना पड़े, बच्चों को बताना पड़े, क्योंकि भक्ति मार्ग है। वो भक्ति मार्ग की बातों को टैली करके बताएंगे ज्ञान से, तभी वो मानेंगे। भक्ति मार्ग में तो शास्त्रों को ही मानना पड़ता है, और तुम्हारा है ज्ञान मार्ग। ज्ञान तो एक शिव बाबा से आता है, और भक्ति मार्ग में ये शास्त्र तो अनेक ऋषि मुनि गुणियों ने लिखे हैं। तो
तो ये बात बच्चे समझ गए हैं कि बरोबर आधा कल्प द्वापर कलयुग 2500 साल भक्ति मार्ग का सारा मदार है शास्त्रों के ऊपर। ये ढेर के ढेर शास्त्र मनुष्यों ने लिखे हैं। पीछे जो कुछ भी शास्त्र में है वही सत्य है। अभी तो कोई को राइट बात मिली नहीं है, इसलिए वो सब उसको ही राइट समझते रहते हैं जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। और तुम बच्चों को अभी बुद्धि मिली है राइटियस के द्वारा। कौन राइटियस? शिव बाबा कि राइट क्या है और रंग क्या है। तो अभी तुम बच्चों को मालूम हुआ है कि राइट तो ज्ञान है। क्यों? ज्ञान माने जानकारी सच्चाई की, और ये सच्चाई की जानकारी एक सत्य गॉड फादर, ट्रुथ गॉड फादर से आती है। भक्ति रंग है। क्यों? ये उसमें तो अनेकों की बातें शास्त्रों में बताई गई, और ये भी जानते हैं कि रंग कर्तव्य करने से मनुष्यों को दुख होता है। तो दुनिया में दुख बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। इससे साबित होता है कि शास्त्रों के आधार पर जो कर्तव्य कर रहे हैं वो रंग रास्ता पकड़ा हुआ है, इसलिए मनुष्य दुखी होते जाते हैं। और राइट कर्तव्य करने से मनुष्यों को सुख होता है। तो राइटियस है एक बाप। बाकी शास्त्र आदि जो लिखने वाले गुरु लोग हैं, पढ़ने वाले हैं, पढ़कर दूसरों को सुनाते हैं, ये सब हो गए रंग। तो रंग को फॉलो करने से दुख होगा, राइट को फॉलो करने से सुख होगा। इसीलिए एक बाप से सदगति गाई जाती है। सदगति माने सुख और दुर्गति माने दुख। ये बुद्धि अभी तुम बच्चों को मिली है क्या कि सुख काय से मिलता है? एक के द्वारा जो ज्ञान आता है उससे सुख मिलता है। कौन एक? जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, और जो 84 के चक्र में आत्माएं आती हैं जन्म मरण के चक्र में, वो तो पिछले जन्म की सारी बातें भूल जाते हैं, इसलिए उन्हें सच्चाई का पता नहीं रहता। जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है उसे सारा पता रहता है, त्रिकालदर्शी है, तो वो सच्ची बात राइटियस बताता है। तो ये बुद्धि तुम बच्चों को अभी मिली है कि राइटियस कौन है और रंग कौन है। और ये बुद्धि भी तुमको किससे मिली है? किससे मिली है और किस द्वारा मिली है? राइटियस बुद्धि किससे मिली है? शिव बाबा द्वारा मिली है और शिव बाप से मिली है। राइटियस और रंग किस दुनिया की बात है? इसी दुनिया की बात है। तो इस दुनिया में भी कोई है जो राइटियस पार्ट ही बजाता है,
अभी राइटियस कब आते हैं संगम में? है संगम में आदि में राइटियस आते हैं, मध्य में आते हैं या अंत में आते हैं? है कब आते हैं? राइटियस का पता कब लगता है, कब प्रत्यक्ष होते हैं? किसी कहते हैं जन्म हुआ, भगवान ने जन्म लिया, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया। जरूर अंत में आते हैं। बाकी दुनिया में तो ये किसी को पता नहीं है। तुम बच्चों को भी पता नहीं है कि वो बेचारा कब आएगा। तुम बच्चे भी बेचारे हो जिनको कुछ मालूम ही नहीं है कब आएगा, क्योंकि ये शास्त्रों में तो कृष्ण वगैरह डाल दिए हैं। गीता का भगवान कृष्ण है और दूर कर दिया है कि वो तो द्वापर में आया था। या तो कहते थे सृष्टि के आदि में सागर में आया पीपल के पत्ते पर, तो बहुत दूर कर दिया। जमाने को ही दूर कर दिया। और तुम अभी जानते हो कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। बच्चा थोड़ी गीता का भगवान हो सकता है। गीता का भगवान तो अनुभवी होना चाहिए ना। तो वो तो हमारे पास है, दूर होने की तो बात ही नहीं। तो देखो शास्त्रों में तो वो जमाना ही दूर कर दिया और तुम्हारे लिए वो भगवान का जमाना नजदीक आ गया गीता ज्ञान सुनने का। इसलिए भगत भक्ति में ही है। भक्ति माने बुद्धि भागती रहती है, कभी गिरजाघर में, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी इस तीर्थ में, कभी उस तीर्थ में। और तुम बच्चे यहाँ ज्ञान मार्ग में आ गए है। भक्ति मार्ग में ले जाने वाले पंडे गुरु अनेक और ज्ञान मार्ग में ले जाने वाला एक। तो अभी तुमको राइट एंड रॉन्ग मालूम पड़ गया है। क्या क्या होता राइट? जो एक ऊंचते ऊंचे पार्टधारी है वो है राइट, और बाकी ढेर के ढेर गुरु वो सब है रंग। तो तुम ये बातें समझाती हैं परंतु कोई को समझ में नहीं आता। किंतु वहां भी जब त्रिवेणी का भक्ति मार्ग का कुंभ का मेला होता है तो आते तो बहुत हैं, आकर के स्नान करते हैं, ये करते हैं, पूजा करते हैं, वो करते हैं, जिससे समझते हैं कि ऐसा करने से हमारे पाप कट जाएंगे। अब है ज्ञान स्नान की बात। पानी में स्नान करने से कोई आत्मा के पाप थोड़े ही कटेंगे जन्म जन्मांतर के है। पानी में तो शरीर की शुद्धि होगी, आत्मा कैसे शुद्ध हो जाएगी? तो वहां पाप कटने की बात नहीं है। बस और तो कुछ भी समझने की बात नहीं। वो समझते हैं गंगा में स्नान करने से पाप कटेगा। अब वो तो जड़ पानी की नदी है, ज्ञान स्नान की बात, ज्ञान गंगाओं की बात है। ऐसे तो शास्त्रों में दिखाते भी हैं। गंगा को नदी का रूप दिखाते हैं या
कन्या का रूप दिखाते हैं, देवी का रूप दिखाते हैं ना, तो वो ज्ञान सुनाएगी तो ज्ञान से पाप कटेंगे, और तो कोई बात नहीं होती है। ऐसे तो नहीं है और कोई मनोकामना पूर्ण करेगी। गंगा मनोकामनाएं कौन पूर्ण करती है? कहते हैं कामधेनु गौ सब मनोकामनाएं पूर्ण करेगी, गंगा तो नहीं करेगी। गंगा से बहुत आशाएं रखते हैं, बहुत ही आकर के मांगते हैं। वहां गंगा स्नान करने जाते हैं त्रिवेणी पर, तो सबसे मांगते ही रहते हैं। जो स्नान करने आएगा उनसे मांगते रहेंगे, दे दान। अभी तुम बच्चों को बाप ने क्या बताया है? मांगने से मरना भला, समझा? मांगने की तो बात ही नहीं, कोई से भी कुछ भी नहीं मांगना है। क्यों? क्योंकि यहां तो है पुरुषार्थ की बात है। जो पुरुषार्थी होते हैं वो भीख मांगेंगे क्या? सिर्फ बाप ने कह दिया है कि महामेघम याद करो, क्या अनेकों से भीख मांगने की दरकार ही नहीं। एक को याद करेंगे तो तुम आधा कल्प सुखी रहेंगे, बिना मांगे सब कुछ मिलता रहेगा। तो अभी जब समय आया है, कौन सा समय आया है? जो 5000 वर्ष का ड्रामा है उसकी शूटिंग का रिहर्सल का टाइम आया है, तो ड्रामा फिरता रहता है। तो अभी फिर समय आया हुआ है। एक राइटियस आकर के तुम बच्चों को राइट बात बताते हैं, और उस राइट बात को सुन करके तुम अपने जीवन में धारण करेंगे, दूसरों को धारण कराएंगे, तो फिर वो समय आया हुआ है जो तुम स्वर्ग की नई दुनिया में जाकर के 2500 साल सुखी में रहेंगे। जबकि बाप को आना है और इस दुनिया पुरानी को खत्म करना ही है। आकर के पतितों को पावन बनाना ही है। इस पुरानी दुनिया को, नरक को चेंज करना ही है। तो अब जब समय आया हुआ है परिवर्तन का, दुनिया पलटनी है, तो बाप भी आया हुआ है। और बच्चे भी समझते हैं कि बरोबर अब समय आ गया है दुनिया को चेंज होने का। पुरानी दुनिया खलास होने वाली है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। ये वही समय है जो कल्प पहले भी था। शास्त्रों में लिखते हैं ना, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। हर कल्प में भगवान आते हैं और पुरानी दुनिया को चेंज करके नई दुनिया बनाते हैं। अब हम भी बाबा के पास पढ़ने आते थे, तो जब अब समय फिर से आया है तभी तो कह सकते हो ना बच्चे। बाप ने आकर के ये परिचय दिया है। क्या? कौन से बाप ने? बिंदु बिंदु निराकार आत्माओं के निराकार बाप ने आकर परिचय दिया है।
कि मैं आया हुआ हूं। मैं आया हुआ हूं, किस लिए? मैं, तुम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप हूं, तो तुम्हें परिचय देने के लिए आया हुआ हूं कि तुम देह नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। ये तुमको राइट रास्ता बताता हूं। अभी तक तुम गलत रास्ते में थे, देह समझते थे, तो देह समझने से कौन सी दुनिया में चले गए? देह है 5 तत्वों से बनी, देह विनाशी, तो विनाशी दुनिया में चले गए, नारकीय दुनिया में। तो अभी बाप आकर के परिचय देते हैं कि मैं आया हूं तुम बच्चों को राइट रास्ता बताने के लिए। क्या राइट रास्ता? कि तुम आत्मा हो अविनाशी, तो अविनाशी सुख की दुनिया में जाना है, तो अपन को आत्मा समझ, अपने आत्मा के बाप को याद करो। ये राइट रास्ता हुआ। कहाँ का राइट रास्ता हुआ है? आत्मलोक में जाने का रास्ता हुआ। आत्माओं का लोक, जहां से आत्माएं आती हैं। इस दुनिया में कहां से आती है? इस दुनिया में जो बच्चे जन्म लेते हैं तो कहां से आते हैं? मां के गर्भ से आते हैं। तो तुम भी नई दुनिया में जावेंगे तो कहां से आकर जावेंगे? कहते हैं ब्रह्मलोक, ब्रह्मा का लोक। तो अभी तुम्हें परिचय दिया है कि ब्रह्मा नामधारी तो बहुत है नंबरवार, लेकिन अव्वल नंबर ब्रह्मा है परम ब्रह्म। तो तुम बच्चों को राइट रास्ता बताता हूं, तो सब परम ब्रह्म को पहचानो जिसमें मैं आया हुआ हूं। किस लिए? उस परम ब्रह्म में ज्ञान का बीज डालने के लिए आया हुआ हूं। बीज डालता हूं, गीता में भी लिखा है ना, अहम बीज प्रदपिता, मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूं। तो बताता हूं ये तुम्हारा राइट रास्ता है। क्या रास्ता? राइट रास्ता कहाँ है? बाप, बाप तो माँ के पास ही होगा, है? माँ के दिल और दिमाग में कौन बसा होगा? बाप ही बसा होगा। तो परिचय दे दिया। तो अब तुम क्या मांगते हो? है? तुम मांगते हो कि हम सदा शांत और सुखी रहें, मुक्ति और जीवन मुक्ति मांगते हैं। मुक्ति माने दुखों से मुक्ति। रोते रोते जन्म होता है आज की दुनिया में, तो दुख होता है ना। मरते हैं तो भी गागड़े आते हैं, दुख होता है। तो मुक्ति, जन्म के दुख से, जरा बुढ़ापे के मुख से और मृत्यु के मुख से मुक्ति हो जाए। और फिर मुक्ति हो गई माने शांति मिल गई। फिर और क्या चाहते? शांति की बात, सुख चाहते, उसे कहते हैं जीवन मुक्ति। जीवन में भी रहें और दुखी न हो, सुखी ही रहें। तो मांगते हैं ना भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में तो मांगते ही रहते हैं। अभी तुम जान गए हो कि ज्ञान से हमको सब कुछ मिल रहा है। जब ज्ञान से ही सब कुछ मिल जाता है, सुख और शांति,
तो मांगना बंद हो जाता है। तो अनेकों से भक्ति मार्ग में मांगते रहते हैं, अनेकों से मांगने से मिलता कुछ नहीं है और ही दुखी होते जाते हैं। और यहाँ तुमको एक का परिचय मिल गया, ऊंच के ऊंच बाप का, तो मांगना बंद है। कब तक के लिए मांगना बंद? आधा कल्प, 2500 साल, सतयुग त्रेता, रामकृष्ण की दुनिया में तुम्हारा मांगना बंद। आधा कल्प कुछ भी नहीं मांगेंगे। नहीं तो भक्ति मार्ग में देखो, मेले मलाखणों में जाके देखो कितना मांगते रहते हैं। देखो, विचार करो, भक्ति मार्ग में कितना मांगते हैं और कितनी आशाएं रखते हैं। ये आशाएं, वो आशाएं, कितनी, सभी। और यहाँ तुमको बच्ची कुछ मांगना होता है, यहाँ तुम्हें सब कुछ मिलता है। नहीं, मांगने की बात नहीं। बाबा बोलते हैं तुमको तो यहाँ मांगने की दरकार ही नहीं है। जब कोई बाप मिला तो वो बताए देते हैं रास्ता। क्या? कि जब तुम पवित्र बन जाएंगे हैं, तो तुम स्वर्ग में जन्म लेंगे, देवताओं की दुनिया में। और मैं आया ही हुआ हूं तुमको, तुम्हें राक्षसों की दुनिया से निकाल कर देवताओं की दुनिया में भेजने के लिए। मेरा तो यही पार्ट बजाने का है, क्योंकि ड्रामा को भी तुम बच्चे जान गए। इस ड्रामे में कौन और किसका क्या पार्ट है जाने ना। ये सृष्टि ड्रामा के आदि मध्य अंत को तुम जान गए, क्योंकि कोई भी दुनिया में जानता ही नहीं है कि सृष्टि की आदि में क्या होता है और अंत में क्या होता है। तुम तो जानते हो, सृष्टि के आदि में होता है सुख और अंत में होता है अत्यंत दुख। क्यों होता है? इस सृष्टि रूपी मकान का मालिक भगवान बाप आते हैं तो सुख की दुनिया बनाकर जाते हैं, इसलिए आधा कल्प तुम सुख में रहते हो। फिर सुख भोगते भोगते तुम्हारी आत्मा नीचे गिरती है, तो फिर तुम दुख भोगना शुरू कर देते हो। और तुम दूसरे जो धर्म पिताएं आते हैं उनकी संग के रंग में आ जाते हो, उनसे प्रभावित हो जाते हो। तो फिर तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। कोई तो बाप को पक्का पकड़ लेते हैं, पक्की श्रीमत पर चलते हैं। कोई फिर बाप को कुछ थोड़ा मानते हैं, थोड़ा दूसरों की मत पर चलते हैं। तो तुम बच्चों में भी नंबरवार सब जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए है, उनको तो बता दिया है, श्रीमत से सदगति और मनुष्यों की मत से दुर्गति। अब जानते हुए भी कोई फिर वैसे ही कर्म करते हैं। तो अपनी बुद्धि अनुसार समझाते रहते हैं, किस न किस भाषा में समझाते ही रहते हैं। आगे कन्नड़ी भाषा में थे नहीं, कन्नड़ भाषा नहीं थी, सिंधी थे सिर्फ। पीछे देखो,
इस ब्राह्मणों की दुनिया में संगम युग में गुजराती आए, फिर फलाने आए, फिर टीरा आए, अभी तो देखो मुसलमान भी आते रहते हैं। कहाँ? ज्ञान में। मनाते हैं मुसलमानों को, क्या हिंदुओं को समझाते हैं। हिंदुओं को अपनी ये नॉलेज है गीता की, समझाते हैं। मुसलमानों को क्या समझावेंगे? तो अभी बच्चे जानते हैं कि बरोबर ड्रामा चल रहा है और ड्रामा की रिहर्सल हो रही है? ड्रामा में बाप आए हुए हैं, डायरेक्टर बनकर के तुमको डायरेक्शन देते हैं। ये बच्चे जानते हैं क्या? डायरेक्टर बाप को बच्चे जानते हैं, दुनिया वाले वो नहीं जानते, क्योंकि डायरेक्टर तो पर्दे के पीछे रहता है और तुम बच्चे तो अभी प्रैक्टिकल में डायरेक्टर से कनेक्शन जोड़े हुए हो। बाकी तो सारी दुनिया घोर अंधेरे में है। अंधेरा माने है अज्ञान के अंधेरे में है। तो पहले कल्प में भी ऐसे ही थे, घोर अज्ञान के अंधेरे में थे। बाप आया हुआ था, तुम बच्चों ने पहचाना था, दुनिया वालों ने तो नहीं पहचाना। तो ये बात को भी तुम अच्छी तरह से जानते हो कि कल्प कल्प ऐसे ही होता आया है। क्या बाप आते हैं नई दुनिया बनाने के लिए और तुम बच्चे बाप को पहचानते हो, दुनिया वाले नहीं पहचानते। तो कल्प कल्प बाप जब आते हैं तब ही जो भक्ति मार्ग में रहते हैं उनके लिए तो अंधेरा ही अंधेरा है। क्या? क्यों अंधेरा है? क्योंकि उनको तो आत्मा का परमात्मा का ज्ञान है ही नहीं, और तुमको तो ज्ञान सूर्य का ज्ञान है, ज्ञान चंद्रमा का भी ज्ञान है, और अच्छे अच्छे सितारे इस रंगमंच पर कौन पार्ट बजाने वाले हैं वो भी तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया वाले तो ज्ञान उठाते ही नहीं हैं। और शास्त्रों में बहुत सुना हुआ है। क्या? जो शास्त्रों में सुना हुआ है सो शास्त्रों की बातें बहुत मियाऊं मियाऊं करते रहते हैं। क्या? मैं आऊं सुनाने के लिए तुमको? मैं आऊं तो मियाऊं मियाऊं सुनिए ना, फालतू फालतू की मियाऊं आने से कुछ फायदा नहीं। अभी तुम बच्चियां समझ गई हो, अच्छी तरह से समझ गई हो। क्या? कि हमें माया मौसी बिल्ली की मियाऊं मियाऊं नहीं सुननी है। ये भी बच्चे समझ गए हैं कि बस अभी है अंतिम जन्म इस मृत्यु लोक में, उसके बाद फिर नया कल्प शुरू हो जाएगा, नई दुनिया शुरू हो जाएगी। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि इस मृत्यु लोक में हमारा ये अंतिम जन्म है। अब इसके बाद हमारा इस मृत्यु लोक में दुख की दुनिया में जन्म नहीं होना है। हम चले जाएंगे नई दुनिया स्वर्ग में, हमारा पहला जन्म होगा। तो हम अमर कथा सुन रहे हैं। देवताएं अमर होते हैं ना, है? यहां तो दुनिया में कोई मरना नहीं चाहता, तो भी तुम्हारी इच्छा हो या ना हो मरना तो पड़ता है ना। तो ये तो है मृत्यु लोक, और तुम जाने वाले हो अब अमर लोक में।
तो तुम अमर कथा सुन रहे हो। किससे सुन रहे हो? हैं? अमर माने जो नहीं मरने वाले। क्या? कौन है नहीं मरने वाले? देवताओं को कहा जाता है मरने वाले नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं। जबरियन तो उनको शरीर छोड़ना नहीं पड़ता है। तो ये कथा तुम अमर बाबा से सुन रहे हो। किससे सुन रहे हो? हैं? मरने वाले बाबा से नहीं सुन रहे हो। कौन से बाबा से सुन रहे हो? अमर बाबा। अरे ऐसा भी कोई बाबा होता है जो मरे ही नहीं है? भक्ति मार्ग में तो सब देखते आए, ढेर सारे बाबा हुए दुनिया में, सारे ही मरते चले गए, एक भी जिंदा नहीं बचा है। कह देते हैं महात्मा बुद्ध निर्वाण धाम गया है, शंकराचार्य निर्वाण धाम गया। अब गया तो कोई नहीं, वो तो सब मरते जाते हैं। तो इस दुनिया में ये मृत्यु है ही मृत्यु लोग। लेकिन तुम बच्चे जानते हो क्या कि हमको तो अमर बाबा से ये कथा सुनने को मिल रही है। हमारा बाबा मरने वाला तो है नहीं। अभी अमर बाबा राइट है ना, है? मरने वाले हैं वो सब अनराइटियस, और बाबा जो मरेगा नहीं वो हुआ राइटियस। तो इस समय में ठीक कथा तुमको सुनाए रहे। क्या? भक्ति मार्ग में जो तुम सुनते रहे 2500 साल से, वो तो झूठी कथाएं सुनते रहे। क्या? सत्यनारायण की कथा सुनो, पंडित जी सुनाए रहे हैं। क्या सुनाए रहे हैं? लीलावती, कलावती, लकड़हारा, लकड़बग्गा की कथा सुनाए रहे। लक्ष्मी नारायण का तो उसमें नाम ही नहीं आता कि लक्ष्मी नारायण ने जीवन में क्या किया। सुनी कभी सत्यनारायण की कथा? सुनी? इसने तो सुनी ही नहीं। कहाँ दक्षिण भारत से आया क्या? हाँ, नॉर्थ इंडिया में बहुत करते हैं। कथा सुनाए रहे हैं। क्या कथा सुनाए रहे हैं? सत्यनारायण की कथा सुनाए रहे हैं। मुख से ये शरीर का आधार लेकर के सुनाए रहे हैं। क्या? किस शरीर का आधार लेकर? है जो नर से नारायण बनने वाला है, उसी नारायण के शरीर का आधार लेकर उसी के मुख से कथा सुनाए रहे हैं। किसकी कथा? उसी सत्यनारायण की कथा सुनाए रहे हैं। अभी वहां अमर कथा कौन सुनाते हैं? वो कौन है अमर? जो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, शास्त्रों में अमर कथा सुनाई। किसी ने कहा अमरनाथ अमर कथा सुनाते हैं। किसको सुनाते हैं? कहते हैं पार्वती को सुनाते हैं। सुनाने वाला कौन? अमर, अमर बाबा। और सुनने वाली कौन? पार्वती। क्या नाम दिया? पार्वती माने पार लगाने वाली। शंकर और पार्वती। वहां बड़ी कथा का एक ही रखी है। कहते अमरनाथ की कथा। देखो तुम्हारे होते होते कितना ऐसी ऐसी बातें सुनते रहते हो, और तुम यहाँ बाप से ये कथा सुन रहे हो। और वहां भक्ति मार्ग में अमर कथा में जो जा रहे हैं, अमरनाथ की यात्रा में, बड़ी लंबी यात्रा पहाड़ों पर चढ़ते हैं। उफ, अरे वो क्या जाते हैं वहां देखने के लिए। अमर कथा और भगवान ने कैसे पार्वती को सुनाई थी, उस जगह जाते हैं और वहां बैठ करके कथा भी वो पाई पैसे की सुनाते हैं।
फायदा कुछ भी नहीं, कोई अमर बनता भी नहीं। कोई कुछ बनता है क्या? वहां पंडित बैठा हुआ है 2 पैसे का। अभी ये तो तुम समझते हो कि बाप कहते हैं पंडित तो हुआ 2 पैसे का, परंतु आजकल तो पंडित विद्वान आचार्य जो कुछ भी हो वो सब 2 पैसे के हैं। क्या पाई पैसे के हैं? कहो बर्तन आटे पैनी के, एक पैनी की भी कौड़ी की भी कीमत नहीं। क्योंकि जब तक बाप ना आवे, है सुप्रीम सोल जिसे कहा जाता है, सुप्रीम गॉडफादर, तब तक आकर के बर्थ पाउंड कौन बनाएगा? एक बाप ही है जो आकर के राजयोग सिखला करके तुम बच्चों को बर्थ पाउंड बनाते हैं। नहीं तो ये पंडित विद्वान आचार्य तो कौड़ी की जिंदगी बनाते हैं। ओम शांति।